एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब। कहा, जजेस रवायत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का अहम किरदार है। कोर्स लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। फुल कोर्ट रेफरेंस पर तमाम का शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात आदेर अदलिया पर रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बताई। कहा, माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, कमी महसूस करेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। बार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ख़वातीन, बच्चों और खुसूसी अफराद के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाना चाहिए। फुल कोर्ट रेफरेंस जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत न की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक नहीं हुए। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कल हलफ उठाएंगे। तकरीब कल ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से मेहमानों को दावतनामे जारी। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राज़ी किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल। कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आइन, कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतज़लज़ल रहे। फैज़ाबाद धरना केस समेत मुतअद्दिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस ने मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना लिए। नायब कप्तान शाह शकील 81 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 24, रिजवान 25 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कामरान गुलाम 3, सलमान अली आगा 1 रन के मेहमान साबित हुए। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर आउट हो गई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका रवानगी, 4 रोज़ बाद वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब और सदर नून लीग मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जाएंगे। बैरूनी दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म तिबी मुआयना भी कराएंगे। पाकिस्तान ने IMF को मौसमियाती रिस्क फंड से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मग़रबी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, रकम मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरों से निपटने के मंसूबों पर खर्च होगी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की मुख्तलिफ मालियाती इदारों ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। IMF की AEFF प्रोग्राम की अहमियत पर जोर। मज़ीद 8 IPP से मुताल्लिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स का काम मुकम्मल होने पर बिजली की कीमतों में कमी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। नेपरा ने गुज़श्ता रोज़ 86 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती की। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई की रोपकार जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रोपकार जारी की। पीटीआई वकला रोपकार लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल रवाना।
थाना कौसार के मुकदमे में अलीमा और उस्मा खान को 4 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया था। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तोशाखाना केस में बानी पीटीआई पर केस झूठा है। तोशाखाना से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां बेची, उन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इलेक्शन चोरी किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। बेल्जियम के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। FBR ने 2014 से 2021 तक सनती यूनिट से 22 अरब की वसूलियाँ की। शुरा को ब्रीफिंग, वज़ीर आला सिंध ने कहा वफाकी हुकूमत से बात करके फंड्स वापस लाएंगे। लबनान में इसराइल की दहशतगर्दी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 19 अफराद शहीद। हस्बिया में इसराइल का हमला, 3 सहाफ़ी भी शहीद। हिजबुल्लाह के साथ झड़पें, 5 इसराइली फौजी हलाक, 6 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज का बैरूत के करीब इलाके खाली कराने का ऐलान। और गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का बड़ा हमला, दर्जन से ज़ायद इमारतें ज़मीं बोस, 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइल ने टैंक और मशीन गन से कमाल अज़वान अस्पताल को निशाना बनाया। खान यूनिस में घर पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 23 शहीद। उधर हमास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। इसराइली वफ़द की क़यादत मोसाद के सरबराह करेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी मुतहरिक पार्टी की सीनियर क़यादत को पेशावर तलब कर लिया। सीनियर क़यादत का इजलास वज़ीरा हाउस पेशावर में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान, अकरम राजा और दीगर शरीक होंगे। बुशरा बीबी सीनियर रहनुमाओं के हमरा सियासी मामलात देखेंगी। तफसीलात जानते हैं एहतशाम बशीर से। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई के बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी जो है कल रात पेशावर पहुंची थी। वो सियासी सूरत हाल के हाल से मुतहरक हो गई है। उन्होंने सीनियर क़यादत, पार्टी की सीनियर क़यादत को आज पेशावर जो है वो तलब किया है और इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। ज़राए ये बताते हैं कि बुशरा बीबी ने हिदायत की है पार्टी क़यादत को जो अपना फोकस जो है वो बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए किया जाए। और ये भी बताया गया है कि आज सुबह बुशरा बीबी की तबीयत मुआयना कराया गया है। उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज बताई जा रही है और उनको दांतों का इन्फेक्शन हुआ है और बताया गया है कि डॉक्टर उनको मजीद जो है वो एहतशाम बशीर, आपका शुक्रिया।